राधे राधे है सभी को। आप सभी का स्वागत है आज के व्लॉग में। ये वाला व्लॉग थोड़ा मिक्स्ड है। इसमें मैंने जिम की क्लिप्स भी डाली है, थोड़ी थोड़ी पार्टी की, थोड़ी अपनी वाइफ को ले जान लाने वाली, और लास्ट में मामा मनीष मामा ने वेलकम किया मेरा और मेरी वाइफ का, अपने घर बुलाया खाने पे, तो नानी ने जो स्वागत करा उसकी भी डाली है। तो यहाँ 6 महीने बाद फाइनली मैं और मेरी वाइफ मिले। तो वो बहुत ही एक रोमांटिक मोमेंट होता है। आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुश था मैं। मैं क्या, मेरे पूरे घर वाले, मेरी वाइफ, उसके घर वाले सभी खुश थे, क्योंकि इस डे का बहुत देर से वो वेट कर रहे थे, सभी इंतज़ार कर रहे थे कि कब इसका वीज़ा लगेगा और ये आएगी मेरे पास। तो अब हम चल दिए हैं घर, मेरी वाइफ को लेके एयरपोर्ट से पिक करके उसे। रास्ते में मैंने उससे पूछा कि इसको कुछ खाना है, भूख लगी है, क्योंकि फ़्लाइट के बाद होता है कि फ़्लाइट में खाना किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता। तो इसके बाद उसको खाना दिला के मैक्सिकन रेस्टोरेंट से फिर हम चल दिए घर। रास्ते में थोड़ी बातचीत करी, पूछा कि कैसी रही आपकी फ़्लाइट, सब कुछ इंट्रोड्यूस कराया अब है और सत्या से। तो बाद में हम घर चल दिए। उसको पता नहीं था कि मैं घर पे मैंने केक भी लेके आ रखा हूँ, थोड़ा चॉकलेट्स उसे पसंद है वो लेके आ रखा हूँ। सबसे पहले आते ही उसने कान्हा जी के माथा टेका, और यहाँ मैं उससे पूछ रहा हूँ कि कैसे लग रहे कान्हा जी। तो ये सारी चीज़ें बातें करके फिर मैं उसको लेके गया रूम में, दिखाया कि ये डेकोरेशन करा था। इतना ही हो पाता मेरे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बिज़ी था। सुबह जिम फिर काम, तो बहुत कम ही टाइम मिल पाता है। तो ये सरप्राइज़ उसे सच में ही शॉकिंग लगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं इतना एफ़र्ट्स डाल सकता हूँ, इतना रोमांटिक हो सकता हूँ। बट हाँ, ऑब्वियस सी चीज़ है, वो मेरी लाइफ में आई है, बहुत प्रेशियस है, अपनी सब कुछ फैमिली वगैरह सब छोड़ के मेरी लाइफ में आई, तो उसको हर मोमेंट पे स्पेशल फ़ील कराना मेरा ही ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वो मुझे, मेरी फैमिली को बहुत स्पेशल फ़ील कराती है। एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव इन माई लाइफ। मैं बहुत खुश हूँ कि वो मेरी और मेरे पूरे परिवार को इतना प्यार करती है, रेस्पेक्ट करती है। एंड आई एम सो ब्लेस्ड। ये मैं अपनी बहन और बच्चों को, फैमिली को दिखा रहा कि हाँ मैंने देख लो इतना काम करा है इतना कुछ करा है अपनी वाइफ के लिए, उसके स्वागत में। थोड़ी बहुत कमी रहेगी, लेकिन हाँ ठीक है, हर कोई परफेक्ट नहीं होता। वाज ट्राइंग टू बी बेटर, बट हाँ कुछ कुछ कमियाँ रहेगी, वो आगे कभी पूरी हो जाएगी। ऐसा स्वागत हुआ। अब इसके बाद फिर मैं जिम चला गया नेक्स्ट डे। तो मेरा कोच कहता कि भाई तेरी हैमस्ट्रिंग्स बहुत अच्छी आ रही है। तो हम हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स कर रहे थे उस दिन, तो वो बोलता है कि हैमस्ट्रिंग्स बहुत अच्छी आ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि रिकॉर्ड करे और तू अपनी व्लॉग में डाले। मैंने कहा कोई इशू नहीं है गुरुजी, जैसा आप चाहो, जैसा आप बोलो, हम तो आपके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, जैसा आप चाहो वैसे ही होगा। तो यहाँ वो ट्राई कर रहा था कि मेरे ग्लूट्स दिखे, लेकिन हो ये रहा था कि जो नेचुरल जो चीज़ दिख रही थी वहाँ, वो कैमरे में कैद नहीं हो पा रही थी। कैमरा जो सेपरेशंस दिख रही थी मेरी हैमस्ट्रिंग्स में, उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। बट फिर भी हमने बोला चलो कोई इशू नहीं है, अब रिकॉर्ड तो करना ही है, डाल देंगे व्लॉग में। यहाँ पर गुरुजी अंकित को दिखा रहे हैं कि भाई इसको ना ऐसे होल्ड करके देखना रखनी है थोड़ी बहुत। मैंने कहा ठीक है। मैं आपको यहाँ पर जिम दिखा रहा। जिम सच में ही बहुत बड़ी है, और मतलब ये शाम को इतनी बड़ी जिम भी ऐसी फुल हो जाती है कि आप यकीन ही नहीं करोगे कि भाई इसमें जगह ही नहीं मिलती शाम को, इसलिए हम सुबह वर्कआउट करते हैं। तो इस वाली एक्सरसाइज में गुरुजी बोलते कि भाई मुझे बहुत सही लग रही है तेरे सेपरेशन हैमस्ट्रिंग्स में, तो मैं चाहता हूँ कि इसको हम रिकॉर्ड करें। मैंने कहा ठीक है सर, जैसा आप चाहे, जैसा गुरुजी आपका आदेश सर आंखों पे। तो हमने इसको रिकॉर्ड करा, और हाँ सच में ही बाद में देखने में मुझे अच्छी लग रही थी कि मेरी हैमस्ट्रिंग्स इतनी बढ़िया आ रही है, जो कि मैं यकीन नहीं कर पा रहा था, बट हार्ड वर्क पेज ऑफ।
भाई आज की एक्सरसाइज ख़त्म करके सोना लेके नहा के मैं आ गया घर आके मैंने चेक करी अपनी कंडीशन। जो कि मैं 3 वीक आउट हूँ, तो मैं अपनी कंडीशन चेक कर रहा था कि कैसा लग रहा हूँ। भाई आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके बताओ कि भाई कंडीशन कैसी है, क्या लगता है कि 3 वीक आउट में कुछ मतलब और कम होगा या क्या सीन है। अभी फ़िलहाल मैं 74 वेट पे था, 74 केजी पे, मतलब 74 पॉइंट कुछ उस पे ये है। तो मेरा मोटिव है कि 71 या 71 से नीचे। और शाम को फिर मैं जिम गया, जिम करके फिर मैंने अंकित को बोला कि भाई एक वीडियो बना दे थोड़ी पोजिंग करते हुए की। और यहाँ मैं ऐसे पोजिंग कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा था कि थोड़ा और वैक्यूम कर पाऊँ पेट को, ताकि हल्के हल्के और कट दिखे, ट्राई कर रहा था। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि भाई देख के अगर आपको लगे कि हाँ मुझ में कुछ और इम्प्रूवमेंट करनी है, या फिर आप सजेस्ट कर पाए कि हाँ भाई ऐसे एक दो पोज़ कि हाँ ये वाला अच्छा होगा आपके लिए, तो प्लीज़ ज़रूर करना। बाकी बताना कि बॉडी में क्या कमी है या क्या अच्छा लग रहा है, क्या सीन है, सारा कुछ सबसे यही रिक्वेस्ट है। बाकी अपनी भाई पूरी मेहनत चली रही है, जब देखते हैं अब क्या होगा 3 हफ्ते बाद। बट लेट्स सी, मोहन बाबा की दया से सब कुछ बढ़िया होगा और साकी बार देखते हैं। फिर अगले दिन भाई मैं आ गया हूँ पोजिंग करने, मतलब मैं जिम कर रहा था तो गुरुजी बोलते कि जिम के बीच में ही पोजिंग कर, क्योंकि पता नहीं शायद अच्छी लग रही थी बॉडी, तो गुरुजी कहते मुझे यहीं बॉडी देखनी है। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, दिखा देते हैं यहीं। और फिर आज शाम को मामा मामी के घर भी जाना था डिनर पे, जो उन्होंने मेरा और वाइफ का भी रखा हुआ था डिनर घर पे, नानी ने मामा मामी ने, और सत्य है अभय के साथ जाना था हमें। तो इसलिए थोड़ा कम टाइम मिला, लेकिन जितना भी टाइम मिला हमने सारा यूटिलाइज़ करा। बाद में गुरुजी बोलते कि मुझे भाई हैमस्ट्रिंग के साथ तेरा वो बैक पोज देखना है। मैं कहा लो गुरुजी आप बोलो और हम ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ फिर मैंने वो ट्राई करा अपना बैक पोज करने का। जिम ख़त्म करके तैयार होके हम चल दिए मामा के घर, मामा मामी के घर। बीच में हम मंदिर गए, मैंने अपनी वाइफ को दिखाया मंदिर के, इस वाले मंदिर में मैं आता हूँ। यहाँ नानी मामा मामी ने हमारा बहुत ही अच्छा स्वागत करा। नानी ने वही अपना हमारा जो कल्चर होता है उसके हिसाब से पूरा बढ़िया स्वागत करा। आप कहीं चले जाओ, अगर आप अपने ट्रेडिशन और कल्चर को भूल जाओगे तो फिर कोई अस्तित्व नहीं है आपका। तो हम ट्राई यही करते कि जहाँ भी जाए अपने कल्चर और ट्रेडिशन को हमेशा याद रखें, उसे फॉलो करें। बाकी बहुत बहुत ही खुशनसीब है कि ऐसी फैमिली हमें मिली, मामा मामी नानी के रूप में वहाँ ऑस्ट्रेलिया में। और यहाँ मैं और मेरी वाइफ बहुत ही खुश थे। मेरी वाइफ कह रही कि मैं एम सो ब्लेस्ड कि भाई मामा मामी के घर आई हूँ, मुझे मौका मिला है। My old hometown always felt so pretty, and no one's sending postcards from the city. I've been walking downtown every day. Spiders are always try to fit in. When they consume my head, I hate this feeling. I wanna be a paragon, not a villain. I hate the city, but I stay for you. My love so. तो यहाँ पर मामा मामी ने समोसे चाय से स्वागत कर दिया हमारा। यहाँ अंकित बोल रहा कि कितना खुश लग रहा है कि आज अपने चीट मील करेगा। मैं कहा भाई कोई नहीं, एक दिन और सही। बाकी अब तो खाना है नहीं, 2-3 हफ्ते बाद ही देखेंगे कुछ। नानी बोल रही कि बेटा आता रहा कर पतला हो रहा है। मैंने कहा नानी बस 3 हफ्ते की बात और है, बाकी तो उसके बाद मोटा ही होना, तगड़ा ही होना है। तो ठीक है भाई, अगली वीडियो में मिलते हैं। ट्राई करूँगा कि अगली वीडियो में घर दिखाऊँ। ठीक है, राधे राधे जी।